आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम देखेंगे पहला शमूएल की किताब, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 6 पद। पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 6 पद। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, यहोवा मारता है और जिलाता भी है। वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। वो अधोलोक में डालता और वहां से निकालता भी है। जीवन में कई बार हमारे प्रश्न उठते हैं और कुछ सुख दुख आता है, कुछ लहरें चलती हैं, कुछ आंधी तूफान आता है, हम घबराते हैं, रोते और हम समझते नहीं कि प्रभु के कार्य करने की विधि क्या है। हमारे जीवन में प्रभु के कार्य करने की विधि को हमें जानना है, वरना हम डर जाएंगे, है ना। जब समस्या आएंगी हम डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। प्रभु के कार्य करने की विधि है, उसको समझना है। और हम देख रहे हैं, ये बात भी मैंने अनुभव किया और मेरा ध्यान इस तरफ गया। प्रभु मारता है और जिलाता भी है और क्या करता है, नीचे उतारता है, गड्ढे में डालता, अधोलोक में पहुंचाता है और बाहर निकालता भी है। प्रभु ये सब क्यों कर रहा है? प्रभु क्यों गड्ढे में डाल रहा है? प्रभु क्यों मार डाल रहा है? जिला रहा है, अच्छा है। असल में जीवन में हर एक चीज का दोनों पक्ष है, हमें दोनों पक्ष को लेके चलना है ना। दोनों पक्ष को लेके चलना है। केवल दिन ही दिन हो, रात ना हो, ऐसा तो होने से मुश्किल है ना। तो इसमें परमेश्वर की योजना है और इसको जरा हम समझेंगे कि प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है। पहला कारण, प्रभु दिखाता है कि मैं क्या हूं, मेरे पास क्या क्या सामर्थ है, मेरे पास क्या करने की क्षमता है। प्रभु इस बात को प्रकट करना चाहता है और इसलिए भी वो करता है ना। प्रभु ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, जीवन में हूं। जीवित व्यक्ति को कोई जीवित करेगा क्या? तो मरे हुए को जीवित करेंगे तो क्या होगी? प्रभु को महिमा मिलेगी। प्रभु की महिमा किसमें है? मरे हुए को जीवित करने के लिए। तो प्रभु क्या कर देता है? पहले तो निर्बल और दुर्बल कर देता है, असहाय आधार कर देता। उसके बाद जब कुछ होता है तो प्रभु को सारा महिमा और आदर मिलता है। हालेलुया। सारा नियंत्रण प्रभु के हाथों में है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया है? यीशु के पास में है। हर एक घुटना उसकी आगे टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। कैसे करेगी? हल्के में है। तो हम कुछ बड़ी चीजें, है ना। प्रभु क्या कहता, बड़े बड़े काम उसने किए हैं, है ना। प्रभु की विजय मनाओ, मनाओ प्रभु की विजय मनाओ। बड़े बड़े काम उसने किए हैं, प्रभु की विजय मनाओ। वो बड़े बड़े कार्य करता, तब हम उसकी सामर्थ्य को पहचान पाते, तब हम उसकी शक्ति को जान पाते हैं। इसलिए प्रभु ऐसा करता। पहले निर्बल कर देता, हमको लगता अब असंभव है, नहीं हो पाएगा। फिर परमेश्वर उसको क्या कर देता है? संभव कर देता है। हालेलुया। ताकि प्रभु को सारा महिमा मिलने पाए। और भी कहीं कहीं पर लिखा है, हम लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं। अय्यूब की पत्री 5 अध्याय उसका 18 पद। क्योंकि वही घायल करता, वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वो पट्टी भी बांधता है। हाँ, वही मारता है, हाँ, और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वो मारता है और फिर जिला भी देता है। अय्यूब इस बात को महसूस किया। प्रभु के भक्त लोग परमेश्वर के भेद की बातों को जानते हैं। परमेश्वर के भक्त प्रभु के भेद की बातों को जानते हैं। प्रभु क्या करेगा, क्या सब करेगा, ये बात प्रभु अपने लोगों को क्या करता है? पहले से बता देता है। प्रभु पहले से बता देता है। आने वाली बातों को प्रभु बता देता है। नूह को प्रभु ने बता दिया, प्रलय आने वाली है।
अब्राहम को प्रभु ने पहले बता दिया कि सदम और गमोरा में अग्नि की वर्षा होने वाली है। नीनवे के लिए प्रभु ने योना को पहले से बता दिया कि पाप वहां बढ़ गया, अगर वो मन नहीं फिराए, पश्चाताप न करें तो उसको नष्ट करूंगा, मैं उलट पुलट करूंगा। अंत के समय में दानियल से प्रभु ने बातें किया, यूहन्ना से प्रभु ने बातें किया, हमसे प्रभु ने बातें किया, हमको भी आने वाली बातें बता दिया है। हालेलुया। भविष्य में क्या कुछ होगा प्रभु ने क्या किया है, हमें बता दिया है। प्रभु की महिमा है, इसलिए प्रभु ऐसा करता है। हम पढ़ेंगे होशे 6 अध्याय, होशे नबी उसका 6 अध्याय 1 पद। माइक में पढ़िए। हाँ, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, आओ यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि उसी ने फाड़ा हाँ, और वही चंगा भी करेगा। उसी ने फाड़ा है, वो चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। उसी ने मारा है, वही हमारे घावों को पट्टी बांधेगा। यहोवा की ओर फिरो, आओ यहोवा के पास चले। हम उससे दूर हो गए थे, इसलिए प्रभु ने हमें फाड़ा है, इसलिए हम घायल हो गए हैं। हम देखते हैं एक मनुष्य यरूशलेम से कहां जा रहा था, यरीहो को जा रहा था। क्या हो गया है, बीच में लोगों ने, चोर डाकुओं ने मिलकर उसे पकड़ लिया, अधमरा कर दिया, उसका सब कुछ लूट बांट करके ले गया। क्या हो रहा था, यरूशलेम प्रभु का रोटी का घर, पवित्र स्थान, प्रभु का मंदिर, उससे छोड़ करके कहां जा रहे हैं, यरीहो, पाप का नगरी, शैतान का नगर। कई बार प्रभु के लोग शैतान के पास भी चले जाते हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा प्रभु के पास आ जाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा शैतान के पास भी जाते हैं क्या है। और हम देखते ये तो जा रहा था भाई, हालत इसका बिगड़ गया। कई बार हालत बिगड़ जाता है, तो क्या करेंगे भैया, मास्टर जी ऐसा है, शैतान ने हमको ऐसा मारा, शैतान ने हमको ऐसा पटका, शैतान ने ऐसा कर दिया। कई बार विश्वासी लोग भी क्या हो जाते हैं, अरे प्रभु तो बोल रहा है सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है, शैतान तुमको कैसे पटका, तुम जरूर यीशु मसीह से दूर भाग गए थे क्या। हालेलुया, यीशु से दूर चले गए थे, उसकी संगति से दूर में थे। प्रभु घायल भी करता और क्या करता है, पट्टी भी बांधता है। अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 39 पद, व्यवस्था विवरण 32, 39, क्या लिखा है, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। हाँ, मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूँ। मैं ही मार डालता, मैं ही जिलाता भी हूँ। मैं ही घायल करता, हाँ, और मैं ही चंगा भी करता हूँ। मैं घायल करता और मैं चंगा भी करता हूँ। मूसा को भी प्रभु यही बात कर रहा, होशे को भी प्रभु यही बात कर रहा, अय्यूब से भी बातें कर रहा, और भी कई जगह में है। हन्ना को भी प्रभु ने बताया कि मैं क्या करता हूं, मारता हूं और जिलाता हूं। ये किस लिए हो रहा है, प्रभु की महिमा के लिए हो रहा है। किस लिए हो रहा है, प्रभु कैसे दूर हटने के लिए हो रहा है। कई बार हम लोग गलत कर रहे हैं, है ना, और इसीलिए ऐसा हो रहा। हम प्रभु को दोष देने लग जाते, हम अपने जीवन को आकलन नहीं कर पाते, हम अपने जीवन को नहीं पूछ पाते कि क्या मैंने प्रभु का सही रीति से आदर किया कि नहीं, क्या मैं प्रभु के अनुयायी चला कि नहीं। लेकिन हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम परमेश्वर को हम दोष लगाते हैं। अय्यूब की पत्नी भी कुछ नहीं की, उसने कहा अरे उस प्रभु को बुरा भला बोल और मर जा। उस परमेश्वर को क्या कर, कोस, बुरा भला बोल, गालियां दे, उसने तेरे जीवन का यह हाल कर दिया है। ऐसा हाल कोई करता है। और क्या किया, हम देखते हैं दुष्ट आत्मा की शक्तियां कई दफे काम करती हैं जीवन में। हमारे जीवन साथी के जीवन में भी काम कर सकता है, दोस्तों के जरिए काम कर सकता है। जो दुर्बल है, जो शैतान के वश में चल सकता है, उसको शैतान इस्तेमाल कर लेता है।
और हम देखते हैं जिसको अपने वश में कर लेता उसको अपने वश में कर लेता है वो और उसको इस्तेमाल करता है। कलीसिया में भी कई बार ऐसा करता है। अगर प्रभु है तो कलीसिया में कोई गड़बड़ी नहीं। हालेलुया। जिस कलीसिया में गड़बड़ी है समझ जाना वहां क्या है, प्रभु छोड़ के चला गया है। या कोई विश्वासी के अंदर में क्या हुआ है, यहूदा इस्करियोती के समान जैसा दुष्ट आत्मा घुस गया था वैसा विश्वासी के अंदर में क्या हो गया है, दुष्ट आत्मा घुस गया है। दुष्ट आत्मा क्या है, गड़बड़ी की आत्मा, इनडिसिप्लिन की आत्मा। पवित्र आत्मा क्या है, डिसिप्लिन की आत्मा। सब ढंग से होना है ना। हाँ, गवाही है तो गवाही है, गीत नहीं होना है। गीत है तो गीत है, गवाही नहीं होना है। हाँ, ठीक है ना। और हम देखते हैं परमेश्वर क्या है, डिसिप्लिन का आत्मा है। गड़बड़ियां कब होती है, जब प्रभु से कोई अलग होता है। दिशा जहां बदली वहां पर घटना घटी और इसलिए गड़बड़ियां हो जाती। हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे। 1000 साल का राजा है, बिना गड़बड़ी के कैसे होगा, क्योंकि यीशु राजा होगा। हालेलुया, यीशु राजा होगा। और वो पैसा लेके किसी को ये नहीं बनाएगा, वो सही आदमी को ऊंचा पद देगा। कौन सही संभाल सकता है, को गड़बड़ कर रहा है बर्खास्त, है ना। ऐसा नहीं कि सारा पेपर लीक, 5 साल में 5-5 पेपर, 10-10 पेपर लीक, लेकिन मंत्री जी बैठा बोले गद्दी नहीं छोड़ेंगे। हैं, हम ठीक हैं, संभाल नहीं पा रहे तो भाई छोड़ दो ना। कोई दुनिया में 150 करोड़ है, 150 करोड़ है इंडिया में, चाइना में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं इतने लोग। एक से एक लोग है, कोई ना कोई कर लेगा। तुम नहीं कर सकते, छोड़ दो, हट जाओ वहां से। लेकिन शर्म नहीं है किसी को। आज दुख की बात है, देश इसलिए गर्त में जा रहा है और बड़ी खतरनाक समय देश में भी आ सकती है। हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा देश है। हालेलुया, इसी में हम रहते हैं, जीते खाते पीते हैं, आनंद मनाते हैं। हमको इस देश के लिए प्रार्थना करना आंसू के साथ में, सचमुच में, क्योंकि देश में गलत हो रहा है और कोई भी उंगली उठाने वाला नहीं है, कोई सुधारने वाला नहीं, मुंह चुप है, सर झका हुआ है। देश को चलाने चले हैं, परमेश्वर देश को चलाएगा। हजारों साल राज्य करके दिखाएगा। 100 साल किया, तुम 10 साल भी ठीक से राज्य नहीं कर पा रहे हो। हालेलुया, क्योंकि हर एक मनुष्य ने क्या किया है, पाप किया है। और परमेश्वर की महिमा से रहित है, वो तो ऐसे ही काम करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, धोखा देगा। उससे कुछ अच्छा चीज का आशा करना बेवकूफी है। परमेश्वर मारता है, जिलाता। हम देख रहे हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं, और हमारे जीवन में जब हो तब हम घबराए नहीं। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 15 पद, व्यवस्था विवरण 30 का 15। हाँ, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हाँ, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, हाँ, और उसके मार्गों पर चलना। परमेश्वर से प्रेम करना, उसके मार्गों पे चलना, और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, उसकी आज्ञाओं को पालन करना, जिससे तू जीवित रहे। तब तू जीवित रहेगा। पहली बात प्रभु ने यहां पर खोल के बता दिया। जीवन और मरण तेरे सामने रख दिया, आशीष श्राप तेरे सामने रख दिया। लेकिन जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, तब जीवन मिलेगा। हमने गीत गा तो दिया, जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी। लेकिन परमेश्वर से प्रेम नहीं, किसी और चीज को ज्यादा प्यार है ना। अगर प्रभु से ज्यादा प्यार है तो चाहे खेल का फाइनल भी चल रहा हो, हम खेल का फाइनल छोड़ देंगे, हम प्रभु के पास में ही चिपके रहेंगे। हालेलुया, है ना। वर्ल्ड कप फाइनल आ रहा है, क्रिकेट फाइनल, वुमेन्स फाइनल, ये वो, और उसके बाद में क्या, और प्रभु अगले हफ्ते चले जाएंगे ना। कहां प्रभु, कहां भागे जा रहा है। अरे प्रभु कहीं भाग नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारी आशीष भाग के चले जाएगी। प्रभु को प्रेम करना सारे प्राण से, सारी शक्ति से, सारे बुद्धि से, उसकी आज्ञाओं को क्या करना, पालन करना,
पुराने नियम था, ओ तू सप्ताह के आखिरी दिन को क्या करना, पवित्र मानना, शनिवार के दिन को पवित्र मानना। हमको क्या बोला प्रभु ने, सप्ताह का पहला दिन को क्या करना, पवित्र मानना है। हालेलुया। सप्ताह का पहला दिन पवित्र है। यीशु उस दिन पृथ्वी पे मृत्युंजय हुआ, वो दिन विशेष है ना। वो क्या है, आशीष का दिन है, सबसे बेहतर दिन है प्रभु की संगति करने के लिए। उसके पास आना नहीं छोड़ना है। तो तब तुमको क्या मिलेगा, जीवन कब मिलेगा, जब तुम प्रेम करोगे, आज्ञाओं का पालन करोगे, तब मिलेगा। 19 पद में भी वही बात और लिखा है, पढ़ दे जरा उसी 30 का 19। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि हाँ, मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे जीवन और रखा मरण, है। आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रख दिया है। चुनना है तो जो चुन लो। कई बार हमारे जीवन में इसलिए भी मृत्यु आ रही है क्योंकि हमने क्या किया है, प्रभु ने रख दिया सामने जीवन और मृत्यु, हमने मृत्यु को ले लिया। हवा ने मृत्यु का फल खाया, वो बुद्धि का फल था ही, लेकिन किसका भी फल था, मृत्यु का भी फल था। प्रभु ने रख दिया, प्रभु ने जबरदस्ती तो नहीं खिलाया, ले हवा खा, ले आदम खा, प्रभु ने रख दिया, चुनाव रखा। प्रभु ने हमें स्वतंत्र बनाया, कितनी अच्छी बात है ना। प्रभु ने गुलाम नहीं बनाया, बोले इच्छा से मेरे पास आओ, सच्चाई से मेरे पास आओ, मैं जबरदस्ती नहीं लाने वाला तुमको। और हम देखते हैं कि यीशु ने कहा, प्रभु ने कहा आदम हव्वा को, उस ज्ञान के वृक्ष को खाओगे तो क्या हो जाओगे, मर जाओगे। तो तुम्हें पता नहीं था कि वो मृत्यु का फल है, फिर भी तोड़ के खाया और खिलाया, फिर छुप रहे हैं, फिर भाग रहे हैं, फिर बोल रहे प्रभु खराब है। प्रभु खराब नहीं है, हालेलुया। वो अच्छा है, जिसने जीवन दिया, चाहे 1 दिन के लिए दे, चाहे 100 दिन के लिए दे, 100 साल के लिए दे, प्रभु अच्छा है, हालेलुया। उसने हमारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रख दिया, श्राप और आशीष रख दिया। हम स्वयं श्राप को पकड़ेंगे, उसके पीछे जाएंगे, परमेश्वर से दूर जाएंगे। हम फिर कहेंगे ओ प्रभु ऐसे हो गया, वैसे हो गया। हमें परमेश्वर के पास में रहना है, हालेलुया। आशीष पाना है तो पढ़े उसी का 17 पद और 18 पद, देखेंगे जरा धीरे धीरे। हाँ, परंतु यदि तेरा मन भटक जाए, परंतु तू यदि भटक जाए और तू न सुने, और मेरी बात को ना सुने, और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे, और गलत गलत काम करने लग जाए, और उनकी उपासना करने लगे, हाँ, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। तो तुम मर जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, हाँ, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। और तुम्हारी आशीष अगर तुमने ले भी ली है, अच्छे हालत देखकर तुमको कुछ आशीष दे भी दिया है, तो उसको खोने में वक्त नहीं लगेगा। प्रभु ने आशीष तो दे दिया, आशीष को संभाल के भी रखना हमारा फर्ज है। हम उन आशीषों को नहीं संभाल पाए, शैतान आएगा, चुपके से घुसने का कोशिश करेगा और चुराने का कोशिश करेगा। उस आशीषों को हमें संभाल के रखना है, हालेलुया। प्रभु ने तो आशीष दे दिया, उसको संभाल के भी रखना है, जतन करना है। उसका ख्याल नहीं रखेंगे, है ना। अब यीशु से प्रेम किया, यीशु से प्रेम कर लेवा समय छैल जाते हैं, हमने गीत गाया ना। यीशु से क्या करेंगे, हम जब उल्टी सीधी काम करने लगे, तुम भटक जाओ और मेरी बातों को अनसुनी करो, उस समय ये सब उल्टी सीधी कार्य तुम्हारे जीवन में हो जाएगी। तुम क्या हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। नष्ट क्यों हुए, प्रभु ने नष्ट किया। नष्ट क्यों हुए, हम भटक गए थे, हमने प्रभु की बात नहीं सुनी, इसलिए हमारे जीवन में ये बातें आई, हालेलुया। इसलिए हम जब भटक जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, कई बार हमारे जीवन में समस्या आती है ना। आशीष और श्राप हमारे सन्मुख में रखा गया है भाइयों। प्रभु ने नहीं मारा, हमने मार खाने को चुना, हमने मार खाना चुना।
इसलिए हालत हमारी हुई। परमेश्वर ने ऐसा कुछ हमारे लिए नहीं रखा है। परमेश्वर अपनी इच्छा से हमें परीक्षा में नहीं डालता है, परंतु हम अपनी दुर्बलता में पढ़कर हम क्या करते हैं, हम पापों में गिरते हैं। जिसके मन में जो दुर्बलता है वो उसी में फंस जाता और फिर क्या हो जाता है, फंस जाता है, गिर जाता है पाप में, श्राप में। फिर हम दूसरी बातों को हम दूसरों को क्या करते हैं, हम दोष देने लग जाते हैं। हमको क्या करना है, समझना है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5 अध्याय उसका 28 और 29 पद। यूहन्ना 5 अध्याय 28 और 29 पद। इससे अचंभा मत करो, हाँ, क्योंकि वह समय आता है कि हाँ। जितने कब्रों में हैं वो उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। हाँ, जिन्होंने भलाई की है जितनों ने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, वे पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वे नरक की पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और नरक का पुनरुत्थान क्या है, दूसरी मृत्यु है। नरक का पुनरुत्थान क्या है, दूसरी मृत्यु है। तो जो अच्छे काम किए हैं वो क्या करेंगे, वो स्वर्ग के लिए जी उठेंगे। जो गलत काम किए हैं उनको दूसरी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। कई लोग बोलेंगे नरक नहीं है, ये नहीं है, स्वर्ग नहीं है। अरे बेवकूफ, जब प्रभु प्रभु कर रहे हो तो प्रभु का तो घर है ना, प्रभु के घर को ही स्वर्ग बोलते हैं। प्रभु के घर नहीं जा पाओगे तो नरक ही समझ लेना। प्रभु के घर में घुसने नहीं मिलेगा, वहां इजाजत नहीं मिल पाओगे, वहां कोई जगह ठिकाना नहीं तैयार कर पाओगे तो नरक ही समझ जाना है उसको। वहां समस्या होगी, वहां चिंता दुख होगा, आंसू बहेगा, छाती पीटना होगा, दांत पीसना होगा, रोना होगा। हमको क्या करना है, यहां पर देख रहे हैं, भला और बुरा। आशीष और श्राप कैसी आएगी, भलाई से आशीष आएगी, बुराई से श्राप आएगी। कई लोग प्रभु में हैं, कई लोग प्रभु में जुड़ गए हैं, लेकिन सब प्रभु की इच्छा नहीं पूरी कर पा रहे हैं। सब प्रभु की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं। यीशु मसीह के 70 चेले थे, और भी कई रहे होंगे, लेकिन रह गए कितने, 12 रह गए। बाकी कहां भाग गए, छोड़ के चले गए। बाकी चले गए, विदा हो गए। लास्ट में 12 ही रह गए। लेकिन चेले कितने थे, 70 चेले थे, है ना। और हम देखते हैं प्रभु के साथ छोड़ दिया। यहूदा इस्करियोती भी 12 में था, लेकिन भटक गया और क्या हो गया, दुर्दशा में पड़ गया। जो भटक गया वो गया, शैतान ताक में है, किसके अंदर घुस सकता। जिसका जीवन प्रभु के योग्य नहीं है गया, फिसल गया। वहां शैतान को जगह नहीं देना है भैया। शैतान का सामना करो, हालेलुया। शैतान का सामना करो। जब गलत बात मन में आएगी, है उसे घृणा करना है वो गलत काम करना है, वो उसको बोलना है, उसको बुरा भला बोलना है, उसका दोष निकालना है, उसका नुक्ताचीनी करना है, उसे ये करना है, उसको वो करना है। बोला है शैतान, यीशु का नाम से दूर भाग। मेरे को प्रभु ने प्यार करने के लिए और केवल प्यार करने के लिए इजाजत दिया है, हालेलुया। किसी का नुक्स निकालने के लिए नहीं। जो गलत कर रहा है वो गलत का प्रतिफल प्रभु उसके लिए रखा है। प्रभु धर्मी है, वो न्यायी है। वो अच्छे को बुराई में नहीं डालेगा, अच्छे को इंसान को नरक में नहीं डाल देगा, और बुरे इंसान को स्वर्ग में कभी भी नहीं ले जाएगा। चिंता करने का नहीं है तुमको। प्रभु हमसे ज्यादा हमारा चिंता करता है। प्रभु हमसे ज्यादा दूसरों का चिंता करता है, हालेलुया। प्रभु चिंता कर रहा है सारी सृष्टि का। हमको चिंता का बात नहीं, तो दोष क्यों निकालना। जो है बुरा है ना, अपने लिए है, मेरे को क्या है, मेरे लिए अच्छा है, हालेलुया। हम शैतान को अवसर ना दें भाइयों। अच्छाई के लिए जी उठेंगे कई लोग, जिन्होंने धर्म के काम किए हैं, कर रहे हैं, वो जी उठेंगे अच्छाई के लिए। उनके जीवन में आशीष उमड़ेगी। कई लोग नष्ट होने लगेंगे, बिखरने लगेंगे। कुछ होगा, क्यों, बुराई किया क्या, क्यों ऐसी बातें आ रही हैं हमारे जीवन में, क्यों समस्याएं आ रही हैं हमारे जीवन में। कोई तो कारण है, हमें जांचना परखना है, हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन की पत्री 14 अध्याय 15 और 16, निर्गमन 14 अध्याय 15 और 16 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ,
तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इसराइलियों को आज्ञा दे इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे यहां से कूच करे। और तू हाँ, एक मिनट। हम देखते हैं कई बार हमारे लिए प्रभु द्वार खोलना चाहता है। हम किसी चीज समस्या में से हैं, गिरे हुए हैं, हम किसी संकट में फंसे हुए हैं और हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना सुन लिया प्रभु ने, रास्ता भी बना दिया प्रभु ने, लेकिन हम प्रार्थना ही करने में लगे हुए। मूसा प्रार्थना किया, प्रभु सेना वहां खड़ी है, तेरे लोगों को मैं तेरे कहने के अनुसार लेके आ गया हूं। अब हम यहां पर नील नदी के बगल में हैं और आर पार है, उस तरफ नदी, इस तरफ मिस्र देश की सेना। हम जाए तो जाए कहां? उपाय कर। मूसा को प्रभु ने झिड़का, बोला तू प्रार्थना क्या कर रहा है? मेरे को चिंता है तुम लोगों का ज्यादा, तुम लोगों से। मैंने ही तुम लोगों को बना के दुनिया में भेज रहा है। रो लो सुबह शाम, नाश्ता मैं दे रहा हूं, खिला रहा हूं। तुम लोग मेरे को क्या पट्टी पढ़ा रहे हो? प्रार्थना किया, मैंने सुन लिया है, अब तू कुछ काम कर। कई बार हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना ही करने में लग जाते हैं। अरे भाई, प्रभु ने खाना भेज दिया, अब खाना भी पकाओ है? ये खाना भी प्रभु आके पका देगा क्या तुम्हारे लिए? दाल भात सब्जी भी प्रभु पीस देगा, चटनी है? खुद भी तो करो कुछ। प्रभु मूसा को झिड़क रहा है। कई बार हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु प्रार्थना को सुन चुका है, प्रभु ने हमारे द्वार खोल दिया है, अब तुम विश्वास के साथ चलना चालू करो। हालेलुया। कर्म बिना विश्वास क्या है? मरा हुआ है। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कई बार हम लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन विश्वास के कार्य नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। विश्वास के कार्य नहीं कर पाते। और एक बार पास्टर क्या बोलते, रेनार्ड बॉन्के ने भी प्रचार किया, बोला हम खाली प्रार्थना करते रहे, घुटनों में प्रार्थना करते रहे तो हमारा अमेरिका देश कभी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि तुमने सुसमाचार तो सुनाया नहीं है, खाली प्रार्थना ही कर रहे हो। खाली प्रार्थना करोगे तो कैसे होगा? जब तक कि प्रभु के वचन को ना सुने तो प्रभु को कैसे ग्रहण करेंगे? हालेलुया। इसलिए प्रार्थना भी करो और सुसमाचार भी सुनाओ, दोनों काम करो। विश्वास करो और क्या करो? कार्य भी करो। जब विश्वास किया तो कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हो? जब विश्वास है, यीशु मसीह उद्धार करता है, हमारा पाप अपराध क्षमा किया, वो हमें आशीष देता है, हमें चलाता है, वो हमें संभालेगा। प्रचार करो, दूसरों को भी बोलो यीशु है, आशीष देगा। क्या हो रहा है? रो रहे हो, ऐसा वैसा, वो फलाना, ये ऐसा, मेरे यीशु के पास आ जाओ, यहां पर तुमको आशीष मिल सकता है। हालेलुया। कोई रो रहा है, कोई दुखी मना रहा है, कोई तकलीफ में है, कोई रोगी है, आप उसको आशीष दें, आशा दें। बोले यीशु के पास उपाय है। यीशु ने कहा है मत डरो, यीशु ने कहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं बोझ निकाल दूंगा। और बोझ किसी भी बात का क्यों ना हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, आत्मिक समस्या हो, जो कुछ है प्रभु ठीक करेगा। हालेलुया। मेरे पास आओ। और हम देखते हैं मूसा को प्रभु आज्ञा दे रहा, अरे प्रार्थना अब करना बंद कर मूसा, अब तू जा, अपना सामर्थ्य मैंने तुझे दे चुका हूं। तेरे पास क्या है? तेरी लाठी है, उसको उठा और क्या कर? विश्वास से गवाही दे। वहां लहरें तेरा बात मानेगी। लहरों, है ना, लहरों से कहते हैं क्या होता है? उखड़ो 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 उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो। हैं? हम क्या कहते हैं? आज्ञा देना है, अब बातें करना है। प्रभु ने चट्टान के सामने भी खड़ा किया मूसा को, बोला तू चट्टान से क्या कर? विश्वास के साथ बातें कर। प्रभु चट्टान तो मेरे से बात करेगा क्या? चट्टान का मुंह थोड़ी ना है। अरे प्रभु ने बोला, उसको समझो कि वो है, तेरा बात सुन रहा है। प्रभु ने बोला विश्वास से पेड़ को बोलोगे जा समुद्र में गिर पड़, तो गिर पड़ेगा। हालेलुया। अर्थात वो तुम्हारी समस्याओं के सामने जाकर उसको बोलना है, समस्या तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है, समस्या तेरा मेरे जीवन में कोई जोर नहीं, यीशु का सारा अधिकार मैंने दे दिया मेरे जीवन का। हालेलुया। हमको दाऊद ने क्या किया? समस्या आई थी, समस्या के सामने जाके खड़ा हुआ और क्या किया? उसको बोला तुझे मैं आज तेरा सिर काटूंगा। हालेलुया।
छोटा बच्चा है वो, लेकिन उसने बोला, विश्वास के साथ बोला, ओ प्रभु ने मुझको क्या किया है, शेर का सिर काटा, भालू का सिर काटा, तू भी तेरा भी सिर क्या करूंगा, काट दूंगा। विश्वास था दाऊद के पास में। दुआ के घर के विश्वासियों, क्या आपके मन में विश्वास है? हालेलुया, विश्वास है? समस्या आएंगे उसके सामने खड़े होकर बोलना है। हम जितने भी छोटे क्यों ना हो, समस्या हमसे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके पास जाके बोलना है, समस्या मैं तुझको डांटता हूं, यीशु के नाम से यहां से चली जा। यीशु ने जब तूफान को डांटा है, चाहता तो कोई चेला को भी अगर जाता वहां पर विश्वास से खड़ा होकर बोलता, डांटता, तो भी क्या हो जाता, तूफान रुक गया होता। हालेलुया। अब बात और थी कि चेलों के पास वो विश्वास नहीं था, वो तो डर रहे थे, वो कांप रहे थे, वो सोच रहे थे, अरे अपने माँ बाप बाल बच्चा को याद कर रहे थे, ये तो आखिरी दिन है, गया मेरी बीवी से नहीं मिल पाऊंगा, गया मेरे बच्चे को और नहीं देखा हैं, वो डर रहे थे। लेकिन यीशु ने साहस के साथ क्या किया, सामना किया और डांटा। यीशु ने भी क्या किया, विश्वास से हराया, विश्वास से हराया। आप अपने विश्वास से हरा सकते हैं। आपके जीवन की समस्याओं को आप सामना कीजिए, आप उनको आंख में आंख मिला के देखिए शैतान को और डांटिए यीशु के नाम से, वो क्या होगा, वो उखड़ के गिर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। नूह के समय में भी नूह ने केवल विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया, जहाज बनाना चालू किया। प्रभु ने बोला, नूह तुझको मैं निकालना चाहता हूं, तू लोगों के बीच में धर्मी दिखाई देता है, लेकिन एक प्रलय आने वाली है, तेरे को बचने का मैं उपाय कर रहा हूं। अब नूह खाली प्रार्थना करते रहता, प्रभु बचा लेना, प्रभु बचा लेना, तूने बोला है तूफान आएगा, आ रहा है प्रभु, मैं सुनाई दे रहा है। नहीं रे बाबा, अब क्या करो, टंगिया पकड़ो, आरी पकड़ो, कुल्हाड़ी पकड़ो, फावड़ा पकड़ो, जो जो पकड़ सकते पकड़ो, पेड़ काटने जाओ। हालेलुया, पेड़ काटने जाओ, आरी चलाओ, काटो, मेहनत करो, पसीना निकालो, जहाज बनाओ। हालेलुया। नहीं तो फिर कैसे बचेंगे, प्रार्थना ही करते करते थोड़ी ना बचेंगे, जहाज भी बनाना पड़ेगा। हालेलुया। लूत के समय में हमने देखते हैं प्रभु ने क्या किया, नष्ट किया, लेकिन धर्मी को वहां से निकाल लिया। ओ सदोम और अगमोरा की नगरें क्या हो गई, गंधक और आग से क्या हो गई, नष्ट हो गई। आज कई लोग इसलिए भी मर रहे हैं क्योंकि वो शैतान का अड्डा बन गए हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। हम सुनते हैं फलाना एक्सीडेंट होके मर गए, वो ऐसा होके टूट गया, जबड़ा टूट गया, इंसान मर गया। प्रभु ने नहीं मारा, प्रभु तो जिलाने वाला परमेश्वर है। किस लिए मरा, अपने पापों में मरा, अपने श्रापों में मरा है, बुराई में छोड़ा नहीं, बुराई में लगा रहा और बढ़ाता रहा, बुराइयों को जीवन में सजाता रहा। हाँ सब चलता है, अच्छा है, आप जाइएगा देखिएगा, जितना लाइन दवाई का दुकान में है उतना लाइन दारू का दुकान में भी लगा हुआ है। फिर बाद में बोलेंगे अरे प्रभु ऐसा कैसे हो गया, ओहो मरी गला, ओहो पड़े गला, अरे भाई गलत काम कर रहे इसलिए तो मर गए। हालेलुया। यहोवा मारता भी है और क्या करता है, जिलाता है। कई दफे मौत को हम चुनते हैं। नीनवे नगर में भी प्रभु की आज्ञा पहुंची योना को कि इस नीनवे नगर को मैं नष्ट करने जा रहा हूं। जो चाल और चलन और इसमें हालत में देख रहा हूं, बुराइयां सुन रहा हूं, इसकी हालत इतनी बढ़ रही है, जरूर से ये 1 महीने 2 महीने 6 महीने में ऐसी हालत बढ़ जाएगी कि बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। न राजा राज को संभाल पा रहा है, न न्याय देख पा रहा है, वो लोग में अशांति है, भूखमरी है, गड़बड़ियां हैं, धर्म नष्ट हो रहा है। मैं इसको नहीं बचा पाऊंगा, इसको नष्ट कर दूंगा। पहले तो योना डरा भागा, बोला नीनवे नगर प्रभु वहां सारे गुंडे बदमाश हैं, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये करेंगे, मैं क्या प्रचार करूंगा प्रभु, नहीं जाना नहीं जाना, किसी और को भेज। लेकिन जब प्रभु ने डंडा मारा है तो चला गया। और क्या हुआ, जब प्रचार किया नीनवे नगर ने पश्चाताप किया। हालेलुया। नीनवे नगर ने काम किया, पश्चाताप किया, उन्होंने उपवास घोषणा किया, उपवास हुआ और वे लोग क्या हो गए, बच गए। हालेलुया। वो मरने वाले थे लेकिन वो जी गए। कैसे जी गए, पश्चाताप करके जी गए। यदि अपना पापी अपना मन फिराए, यदि पापी अपने मन को पश्चातापित करे तो क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा।
वो जी जाएगा। हालेलुया। कैसे जी जाएंगे हम लोग? पापों से पश्चाताप करेंगे तो हम लोग जी पाएंगे। हालेलुया। हम लोग पापों से मन को फिराएंगे तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, वरना क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हम कैसे बचेंगे? पश्चाताप करके हम पड़ेंगे, हम बचने हम पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या केवल बुराइयों को ही मारता है? बुरे लोग ही मरते हैं, दुष्टी मरते हैं, और भी सारे लोग बच जाते हैं क्या? अगर हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 6 पद, इब्रानी 12 अध्याय 6 पद। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्रभु अगर आपसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, तो ताड़ना भी करेगा। और जिसे पुत्र बना लेता है, पुत्र बन गए हैं कि आप? उसको कोड़े भी लगाता है। कोड़े भी लगाएगा प्रभु, ताड़ना भी करेगा प्रभु, भी मारता है कई बार प्रभु। दूसरी चीज है, धर्मियों पर भी समस्याएं आएंगी, धर्मियों पर भी गाज गिरेगा, दुख चिंता आएगी, उसका भी कुछ जड़ है। जीवन में कुछ ना कुछ बातें हैं, कहीं ना कहीं टेढ़ा है। 10 बातें अच्छी है, एक बात खराब है। अरे 30 बातें अच्छी है, ओ 25 बात खराब भी है, सॉरी 5 बातें गड़बड़ भी हैं। हमारे जीवन को प्रभु क्या कर रहा है? सिद्ध बनाना चाह रहा है। हमारा प्रभु हमको क्या बनाना है? अपने जैसा बनाना चाह रहा है। प्रभु हमें पाक शुद्ध और पवित्र बनाना चाह रहा है, धर्मी और सुंदर बनाना चाह रहा है। इसलिए कई बार क्या करता है? प्रेम में भी ताड़ना जुड़ा हुआ है। प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। नीति वचन उसका 3 अध्याय यदि हम पढ़ेंगे 11 और 12 पद। हे मेरे पुत्र, हाँ, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, हाँ, और जब वह तुझे डांटे, हाँ, तब तू बुरा न मानना। तू बुरा मत मानना। हाँ, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है, उसको भी डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। जो बाप अपने बेटे को ज्यादा प्यार करता है तो बार बार उसको समझाता रहता है, बेटा ये अच्छा चीज था, ऐसा गलत था, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा नहीं करना था। वो ज्यादा उसको डांट रहा है क्योंकि उसका प्यार उसके लिए ज्यादा है। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए भी नहीं डांट देता, इसलिए भी नहीं ताड़ना लाता कि हम बुरे ही बुरे हैं। कई बार हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन प्रभु ताड़ना लेके आ जाता है। कई ताड़नाओं में भलाई छुपी हुई है, कई ताड़नाओं में आशीष छुपी हुई है। अगर हम देखेंगे बहुत समय चला जाएगा, लेकिन हम थोड़े में देखेंगे जरा सा कैसे ताड़नाओं में भी आशीषें क्या हो गई हैं, छुपी हुई हैं। और इसलिए क्या है, हम सुधर जाते हैं तो बड़े बड़े समस्याओं से क्या हो जाते हैं, हम बच जाते हैं। हालेलुया। बड़े बड़े समस्याओं से बच जाते हैं, छोटे छोटे चोट खा लेते हैं, छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं। ओ अब हम बड़े बड़े चीजों से बच निकले। हमने चप्पल नहीं पहना था, कांटा घुस गया, अब चप्पल बैठा, ओ कांटी से बच गया हमने, ओ कटा हुआ पता नहीं कांच था क्या था, हम उससे बच गए क्योंकि हमने डर के मारे क्या पहना था, जूता पहन लिया था, हम बच गए। ओ छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ, हम डर के मारे हेलमेट पहन लिए, ओ खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, हम बच गए क्योंकि हमने हेलमेट पहना हुआ था। हालेलुया। हम सही चला रहे, कई बार हम प्रभु के पीछे सही चल रहे हैं, कई बार फिर भी जीवन में ताड़ना आती है, आएगी, हम ना घबराएं। अय्यूब के जीवन में आया, यूसुफ के जीवन में आया। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 40 अध्याय उसका 15वां पद। हाँ माइक लो। क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से हाँ, मुझे चुरा कर लाया गया है, मुझे चुरा कर लाया गया है, और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, यहां भी कोई ऐसा काम नहीं किया मैंने, जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। यूसुफ अपनी बेगुनाही के लिए रो रहा है, अरे मुझको यहां पर जेल में डाल दिया है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। कई बार आप अच्छे, आप निर्दोष हैं, आप भले हैं, फिर भी आपके जीवन में
समस्या आएंगी। हालेलुया। आएंगी आपके जीवन में समस्या, दुख और सुख की झड़ी लगी हुई है। आपके जीवन में परखाव आएगा, परीक्षा आएगी, सुख दुख आएगा। धर्मी के भी जीवन में क्या आ जाता है? समस्याएं आ जाती हैं। लिखा है धर्मी के जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आती तो हैं, परंतु यहोवा उनको क्या करता है? उन सब से छुड़ाता है। हालेलुया। प्रभु उनको उन सब से क्या करता है? छुड़ा लेता है, निकाल लेता है, बचा लेता है। धर्मी के जीवन में भी समस्याएं, बुराई के जीवन में भी आएंगी। ओ मूर्ख ने भी अपना घर बनाया, वो समझदार ने भी घर बनाया। लहरें तूफान दोनों के घर में आई। मूर्ख के भी जीवन में आया और बुद्धिमान के भी जीवन में लहरें आई, तूफान आया। लेकिन बात और था कि बुद्धिमान का घर क्या रहा? स्थिर रहा। बुद्धिमान का घर गिरने नहीं पाया, वो टिका रहा। हालेलुया। हो सकता है हम भी निर्दोषता का रोना रोते हो, प्रभु मैंने तो गलत नहीं किया, मेरे जीवन में ये बातें क्यों आई? मेरे जीवन में क्यों बातें आई? ये बातें परमेश्वर की महिमा के लिए आई हैं। प्रभु आपके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। लाजर मर गया और प्रभु जानबूझकर देरी किया। उसने सुना तेरा भाई लाजर बीमार है, मरने पर है। यीशु ने बोला रुक गया, हम यहां रुकेंगे, और जानबूझकर देरी किया। वो चाहता था कि क्या हो जाए? लाजर मर जाए। हालेलुया। लाजर मर जाए। यीशु चाहता था वो मरे, ताकि क्या हो, वो उसको जाके जिलाए। और यीशु कब पहुंचा? चौथे दिन जाकर पहुंचा। उसको मरा हुआ जब 3 दिन पार हो चुका था, चौथा दिन आ चुका था, तब जाकर यीशु पहुंचा जानबूझकर। और क्या किया? मरे हुए को जिलाया। हालेलुया। मरे हुए को जिलाया। आपके जीवन के भी जितने सपने मरे हुए हैं, आप सोच रहे होंगे प्रभु ऐसा नहीं हो सकेगा, वो 3 दिन के 4 दिन हो गया प्रभु, इतने साल हो गए, होने को होता है कब से हो जाता, अब मेरी उम्र बाकी नहीं है, मेरी नौकरी नहीं लग सकती, मेरी सरकारी नौकरी नहीं हो सकती, मेरी अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती, मेरा कोई अच्छा भविष्य नहीं है, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, मेरा विवाह नहीं हो सकता, मैं अच्छा घर नहीं बना सकता, मैं ये कर सकता। ये बातें शैतान आपको बता रहा है। ये बातें शैतान आपको बता रहा है। प्रभु यदि आपके साथ में है, आप सब कुछ कर सकते हैं। जो शक्ति प्रभु आपको देगा, जो सामर्थ्य आपको प्रभु देगा, उसके द्वारा आप सब कुछ कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ्य से आप सब कुछ कर पाएंगे। इस्राएल लोग सोचे प्रभु कनान देश नहीं जा सकते, वहां इतने बड़े बड़े लोग हैं। अरे पागल, तेरे को कौन जाने बोल रहा है? प्रभु लेके जा रहा है। अब्राहम को अपने से आया क्या? प्रभु ने दर्शन देके बुलाया था। ये नगर को प्रभु तुम्हारे हवाले करेगा। अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। उसकी ओर देखो, उसकी ओर ताको, उसका सहारा लो। हालेलुया। उसकी मदद से आप सब कुछ कर सकते हैं। उसकी मदद से आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके जीवन में जो बातें नहीं हो रही है, आप उसको बोले विश्वास के साथ में, प्रभु भला परमेश्वर है, वो सारी भलाई मुझको दिखाएगा, वो मेरे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। और शैतान की चाल मेरे जीवन में प्रबल नहीं होने पाएगी। आप बोलें इसको विश्वास के साथ में, वो आपके जीवन में कार्यकारी होगा। आप विश्वास के साथ वो कार्य करें जो कार्य करने के लिए आपको शैतान लंगड़ा बना चुका है। जो काम करने के लिए आपका मन बोल रहा है, विचार बोल रहा है, नहीं हो पाएगा। असंभव बातें को आप करें, आप कोशिश करें। हालेलुया। प्रभु उसको आपके जीवन में होने देगा। जो बातें सोची नहीं जा सकती, समझी नहीं जा सकती, प्रभु आपके जीवन में कर सकता है। इस दुआ के घर में किया है। हालेलुया। इस दुआ के घर में कर चुका है, पहले ही कर चुका है। आपके जीवन में करेगा। प्रभु अद्भुत सामर्थ्य के कार्य करने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना 15 में लिखा है, वो जो डाली फलती है उसको भी वो छांट देता है, ताकि क्या करे? और फले। इसलिए नहीं कि वो फलना बंद हो जाए, वो किस लिए छांट रहा है? वो और बढ़े, वो और उसे फल आ जाए, और पत्ते लग जाएं, नए नए डालियां निकले, नए नए पत्ते निकले, इसलिए उसने छांटा। जो डाली फल रही है उसको भी क्या कर रहा है? प्रभु छांट रहा है। जब छांट रहा है, तकलीफ होती है, हमको बुरा नहीं मानना है। हालेलुया। हमको वो दुख नहीं मनाना है, हमको डरना नहीं है। प्रभु हमारे साथ में है तो सभी बातों में हमको क्या करेगा?
आशीष देगा। मूसा के जीवन में भी हम देख सकते हैं बहुत सारी बातें आई है ना, लेकिन प्रभु ने पार निकाला। वो डर रहा था मरने से, वो बोला मेरे को तो दो जन को मैंने मर्डर किया है, और डर के मारे भाग गया था। मिद्यानियों के देश में डर के मारे छुपा हुआ था। प्रभु ने उसे सामर्थ्य दिया और दोबारा उसे भेजा। लिखा है कि वो सारा मिस्र देश डर गया और कपा गया। हालेलुया। वो डर गया और क्या हो गया, कांपने लगा। मूसा से डर गए थे लोग, आपसे भी डर जाएंगे। हालेलुया। जब प्रभु बड़े बड़े कार्य करेगा लोग आपसे डर जाएंगे। प्रभु आपके साथ चलेगा लोग आपसे डरेंगे। सच बात। प्रभु भय योग्य परमेश्वर है, प्रभु प्रेमी परमेश्वर तो है ही। वो सारी बातें आपके जीवन में होंगी जो प्रभु के जीवन में होती आई। लोग आपका भी आदर करेंगे, लोग आपसे भी नफरत करेंगे, लोग आपको सम्मान देंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपसे बैर करेंगे। जो बातें प्रभु से हुई वो होंगी, पर प्रभु इन सब बातों में आपको जय देगा। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में भी परीक्षा आई, प्रभु ने पहले मार दिया है ना, पहले उसको मारा, लेकिन बाद में क्या किया, दुगना आशीष दिया। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं, ओ डर के मारे आप भाग रहे हैं, प्रभु उसी जगह में आपको सामर्थ्य के साथ में खड़ा करेगा। उसी जगह में सामर्थ्य के साथ खड़ेगा। जिस परिवार से आप ये हो रहे थे, भाग रहे थे, सामना नहीं कर रहे थे, जिस लोगों से आप सामना नहीं कर पा रहे थे, प्रभु वहीं पर उसी समाज में, उसी बस्ती में, उसी जगह में आपको लाके खड़ा कर देगा। प्रभु के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रभु के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हम देखते हैं दाऊद के जीवन में, पढ़ें जरा सा पहला शमूएल 20 अध्याय 3 पद। पहला शमूएल 20 अध्याय 3 पद। फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, हाँ, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, हाँ, और वो सोचता होगा कि योनातान इस बात को न जानने पाए, ऐसा न हो कि वह खेदित हो जाए। हाँ, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, हाँ, निसंदेह मेरे और मृत्यु के बीच डग ही भर का अंतर है। निश्चय मेरे और मृत्यु के बीच में एक क्या है, डहर भर का फासला है, एक सीढ़ी का फासला है। क्या है, दाऊद भी योनातन से बात कर रहा है, और दाऊद योनातन से बात करके महसूस करा, बोला अरे मेरे और मृत्यु के बीच में क्या है, थोड़ा सा फासला है, इधर उधर। प्रभु ने अभिषेक दे दिया, प्रभु आपको अभिषेक कर दिया, वो अभिषेक को लेना सहज नहीं है। हम सोचते हो अभिषेक मिल जाएगा, हम बड़े बड़े काम कर देंगे, ये वो हो जाएगा। नहीं रे बाबा, पीस देगा पहले आपका अभिषेक, आपको पीस देगा। प्रभु को जब अभिषेक मिला था, कोड़े खाए, लानत खाए। मूसा को अभिषेक मिला, वो जाके जंगल में भागना पड़ा, रहना पड़ा। यूहन्ना को अभिषेक मिला, वो जंगल में रहना पड़ा, वन मधु टिड्डी खाना पड़ा, प्रार्थना में जीवन बिताना पड़ा है। योना को प्रभु ने अभिषेक दिया, निन्वे नगर जाना पड़ा। दाऊद को प्रभु ने अभिषेक दिया था राजा बनने के लिए, वो मारा मारा फिरता रहा, जंगल में जान बचा के घूमता रहा। अभिषेक पाना आसान बात नहीं है। एलिया को प्रभु ने अभिषेक दिया, आग से उत्तर तो दिया, लेकिन इजबेल के डर से वो जाकर गुफा में छुपा हुआ है। इजबेल के डर से क्या हुआ, उसको जाके गुफा में छुपना भी पड़ गया, छुपना भी पड़ गया, डर गया। हे प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे प्राणों को ले ले। एलिया ने ऐसी प्रार्थना किया ना, प्रभु मेरे प्राणों को ले जा। हालेलुया। अभिषेक पाना बहुत आसान लग सकता है, वो इतना आसान नहीं है। हालेलुया। दाऊद कहता मेरे और मृत्यु के बीच में एक डहर भर का फासला है, थोड़ा इधर हुआ नहीं, फिसला नहीं कि मौत आ जाएगी मेरी नींद में आए। प्रभु ने अभिषेक तो कर दिया, लेकिन अब मेरे साथ साथ मौत भी चल रही है, मैं मौत की घाटी से होके जा रहा हूं। हालेलुया। आपको जिंदगी में वो सामना करना पड़ेगा। प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, तो उस सामर्थ्य के लिए वो रिस्क, वो समस्या, वो बोझ भी आपको उठाना पड़ेगा, वो बोझ भी उठाना पड़ेगा। हालेलुया। वो मूसा कितनों का ताना सुनता रहा, शमूएल कितनों का बात सुनता रहा, दाऊद कितनों का बात सुना। लोग उसे पथरवा भी करना चाह रहे थे, मार डालना चाह रहे थे। भाइयों, प्रभु मारता भी है और क्या करता है,
जिलाने वाला भी परमेश्वर है। कई बार हमारे जीवन में निर्दोष होते हुए भी प्रभु हमारे जीवन में कई कठिनाइयों को लाता है, इसलिए नहीं कि कठिनाइयों से हम दब जाएं, पर उस कठिनाइयों में आपके लिए आशीष छुपी हुई है। उस कठिनाई में आपके लिए आशीष छुपी हुई है। जिस जगह से मूसा डर रहा था, पहले मारा, वो उस जगह में जब जा रहा था, अब लोग डर रहे थे, हे मूसा मूसा, उससे दूर भाग रहे थे। पहले मूसा डर के भाग रहा था, प्रभु ने उसे ऐसी आशीष दी। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उसी प्रकार अब्राहम भी पहले प्रभु ने मारा, सारा चीज से निकाल के ले गया। अपने रिश्तेदार को छोड़ के जा, अपने बंधुजन को छोड़ के जा, निज देश को छोड़ के जा, माता पिता भाई बहन को छोड़ के चला जा। मरुभूमि में जाकर वो अब्राहम टेंट डाल के अकेले रह रहा है। वो सुनसान बियाबान है, कुछ नहीं है यहाँ। उसको रहना पड़ा, लेकिन वो रो रहा था। प्रभु ने और तो और उसको बच्चा भी नहीं दिया था। बुढ़ापे में इंतजार करके प्रभु ने उसके गोद को भर दिया। हालेलुया। आपकी आशीष में देरी है तो आपकी आशीष बहुत बड़ी है भाइयों। अब चिंता मत करिए, अब डरिए मत। अगर आपकी आशीष में देरी हो रही है, उसका मतलब यह नहीं कि प्रभु आपको आशीष नहीं देना चाहता, आपको वो प्रभु बड़ी आशीष देना चाह रहा है। बियाबान में अब्राहम था, आज उसकी संतानें यहाँ पर एक बहुत बड़े भीड़ बना चुके हैं। हालेलुया। इस्राएल वो देश है, उस समय सुनसान था, बियाबान था, अंधेरा था। आज वो घनघोर है, बस चुका है। वो लाखों लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग क्या करते हैं, वहां रहते हैं। यीशु के बारे में हम देखेंगे, यीशु को भी प्रभु ने मारा। पढ़ें फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 7 से पढ़ेंगे, 7 से 9। फिलिपी 2 का। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, यीशु को भी प्रभु ने मरने दिया पहले, हाँ, और दास का स्वरूप धारण किया, दास बनाया, और मनुष्य की समानता में हो गया, हाँ, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ, अपने आप को दीन किया, दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, हाँ, कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ओ मारा जाना को सहना पड़ा। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, हाँ, और उसको वो नाम दिया उसको फिर जिला उठाया, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और ऊंचा पद दिया, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, हाँ, और पृथ्वी के नीचे है, स्वर्ग पृथ्वी और नीचे अधोलोक में भी है, वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। वो यीशु के सामने घुटने टेके। हालेलुया। आपको यदि कठिन समय दिखा रहा है प्रभु, अब समझ लेना प्रभु आपको आगे भी उठाना चाह रहा है, दूसरे से ऊंचा उठाना है, दूसरों से नीचे लेके जा रहा है। यदि उसका अर्थ है कि आपको प्रभु उनसे दूसरे ऊंचा भी लेके जाना चाहता है। प्रभु आपको ऊंचा ओहदा दे रहा है, ऊंचा पद देना चाह रहा है, सम्मान देना चाह रहा है, आदर देना चाह रहा है, धन मान सम्मान सब देना चाह रहा है। प्रभु पहले मारता है, फिर जिलाता भी है। हालेलुया। जो दुष्ट हैं वो पड़े रहेंगे, वो अंधियारे में पड़े रहेंगे, वचन कहता है, वो गिरे पड़े रहेंगे, लेकिन धर्मी पर उठेगा। धर्मी जन को प्रभु क्या करेगा, उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु ने सबको मारा, वो उन्होंने दुख सहा, कष्ट सहा, समस्याएं आई, वो बोले प्रभु ऐसे क्यों हुआ मेरे जीवन में, लेकिन वो इसलिए हुआ कि प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु वो महान कार्य करने पाए इन लोगों के लिए, के द्वारा प्रभु ने महान महान कार्य किए। प्रभु अपनी महिमा चाहता है, प्रभु आपके दोषों अवदोषों को दूर करना चाहता है, प्रभु आपको पश्चातापी मन दिखाना चाहता है, प्रभु आपको क्या करना चाहता है, बहुत बड़ी आशीष देना चाहता है। हालेलुया। यहोवा मारता भी है और क्या करता है, जिलाता भी है। यीशु को प्रभु ने तीसरे दिन क्या कर दिया, जिला उठाया, और वो पद दिया जो सबसे क्या है, ऊंचा पद है। हालेलुया। प्रभु आपको भी उठाना चाहता है। यदि आपको प्रभु मारे तो आप घबराए नहीं, आप विश्वास करें कि प्रभु मारता भी और जिलाने वाला परमेश्वर भी वही है। अगर मारा है, घाव भी दिया है, तो पट्टी भी जरूर बांधेगा वो। हालेलुया। प्रवचन के द्वारा सबों को आशीष दे।